तमाम लोग खैरियत होंगे। आप सबको जुमा मुबारक, और जहाँ जहाँ पर दुनिया में आज मुसलमानों ने ईद मनाई, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। नाज़रीन, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने और बाकी इत्तेहादियों ने मिलकर शहबाज शरीफ साहब को बेचारों को डिसक्वालीफाई करवाने का और हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करवाने का मुकम्मल इरादा कर रखा है कि किसी भी हाल में हमने शहबाज शरीफ को डिसक्वालीफाई करवाना। वो कोई भी काम हो जाए जो सुप्रीम कोर्ट कहती हैं उसके अपोजिट चले जाते हैं, उससे वो उल्टा चल पड़ते हैं उससे। अभी हमने देखा कि इलेक्शंस के लिए फ़ंड्स का कुछ जारी करना एंड एवरीथिंग स्टेट बैंक का, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो गया हुकूमती इत्तेहाद। फिर उन्होंने इलेक्शन की तारीख वाली बात एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर वो इलेक्शन के खिलाफ खड़े हो गए। इसमें एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, वो ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया है आज। इसके ऊपर हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा पहले ये नोटिफिकेशन पढ़ के सुना दूं, उसके बाद मैं इसकी डिटेल की जानिब आता हूँ कि जी ये है 21 अप्रैल का डेट है इसके ऊपर नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की, और सब्जेक्ट है जी पब्लिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2022 in the official gazette. I'm directed to forward a copy of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 for publication in the official gazette, extraordinary part 1 dated 21st April 2023, act number 17 of 2023। किसी भी तरह से कहानी आगे चल पड़ेगी। अब इसके ऊपर जो हमारे कानून है वो तमाम लोग कहते हैं कि जी नून लीग को और इत्तेहादियों को इस टाइम के ऊपर मुकम्मल तौर पर अब तैयार रहना चाहिए तौहीन अदालत के लिए, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, और इसीलिए उसके इनको सबको रेडी रहना चाहिए कि जनाब आप एनीवेज मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। जब ये कानून साजी स्टार्ट की गई तो इसके ऊपर एक चीज़ तो वाज़ेह थी, बहुत सारे कानूनी माहिरीन से हमने तब भी बात की, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट को रोक कर छोटे जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर तो पार्लिमान कर सकता है कानून साजी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं कर सकता। जजेस के इख्तियारात जो हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं, वो ये इकट्ठे जजेस ही बैठ कर अपने इख्तियारात कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था, और ये पुरानी बात है, 13 अप्रैल की गालिबन बात है, और इसके बाद रोक दिया था। और उन्होंने कहा था, हम चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे इसके ऊपर। उन्होंने कहा था भाईजान हम पार्लिमान की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये कानून जो है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्टे ऑर्डर दे दिया ये, जिसको भी आप कह लीजिए कि इसको अभी रोक दिया जाए। इसमें 2-3 टेक्निकल चीज़ें थी जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ग्रिप तो नहीं रखता। एक तो ये कि भी कानून बना नहीं था, तो क्या इसके ऊपर रोका जा सकता था अमल दरामद, या इसके नुकात को देखा जा सकता था, इस तरह के कुछ मामलात थे। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद का इस अमल के ऊपर, इस हुक्म के ऊपर बहुत सख्त रद्द अमल आया था माजी में, और उन्होंने तहुक्म सानी जो रोकने का अमल था, इस हुक्मनामे के ख़िलाफ़ बहुत सख्त रद्द अमल दिया था, और उन्होंने यकदम ये हुक्म मुस्तरद कर दिया था तमाम के तमाम लोगों ने। इस हवाले से जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया था कि हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों ने 8 रुकनी बेंच पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये फैसला नहीं, वन मैन शो है, और वन मैन शो का शाखसाना है। मुश्तरका एलामिया में मज़ीद कहा गया कि ये इकदाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट है, और ये पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करने का एक तरीका है। ये वफाक पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर भी अदम एतमाद है। ये तो सारी थी कार्रवाई माजी की जो चलती आ रही थी। अब इसको रिसेंट सारी डेवलपमेंट को मिलाकर देख लीजिए आप कि जी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इकट्ठे बैठ जाओ, मुज़ाकरात कर लो। वो तमाम लोग, मैं इससे काफ़ी दिनों से इस एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, वो तमाम लोग जिनको सबसे ज़्यादा डैमेज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सबसे बड़ी सियासी जमातें जिनको सबसे ज़्यादा डैमेज किया है तहरीक इंसाफ ने, वो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो कहती हैं कि भाईजान हमने मुज़ाकरात पे नहीं जाना। फजलुर रहमान साहब कहते हैं हमने मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना। मरियम बीबी कहती हैं कि ये दहशतगर्द हैं, हमने इनके साथ मुज़ाकरात पे नहीं जाना। दो कि मरियम बीबी को सोचना चाहिए कि ये वोटर्स जो उनका अपना पख्तून वोटर है, और उनके लिए इस तरह के अल्फाज इनकी जमात में से बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये इनको किसी टाइम पे हिट बैक भी कर जाएगा ये चीज़। तो हमने मुज़ाकरात में नहीं जाना। पीपल्स पार्टी बड़ी सेफ इस टाइम पे प्ले कर रही है। पीपल्स पार्टी के स्टेक्स को बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इस टाइम के ऊपर, उनका सिंध सिक्योर है। ना नून लीग बहुत ज़्यादा डैमेज डाल सकी है, ना ही तहरीक इंसाफ ने कोई क्लियर मेजॉरिटी ले लेनी है। सिंध में सीटें बढ़ सकती हैं तहरीक इंसाफ की, लेकिन सिंध अभी भी पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है। सो उनके जो स्टेक्स हैं वो दे आर सिक्योर।
यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की बहुत ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप केपी के किसी, क्योंकि फजलुर रहमान साहब की एएनपी की सियासत केपी बेस्ड सियासत है ना। अब लाहौर में तो फजलुर रहमान साहब की कोई सीट नहीं है, सिंध में तो फजलुर रहमान साहब की एक आधी सीट हो सकती है, और बलोचिस्तान में कुछ चंद सीटें हो सकती हैं, लेकिन मेन उनका मरकज़ तो केपी है। सो केपी के आप किसी बंदे से, किसी सीनियर जर्नलिस्ट से, किसी पॉलिटिकल वर्कर से, किसी और सियासी जमात के लीडर से आप बात कर लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड, एंड दे वुड टेल यू कि तरीके इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत का बड़ा गर्क करके रख दिया हुआ केपी में। और इसी तरह पंजाब के अंदर तरीके इंसाफ ने बड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है मुस्लिम लीग नून की सियासत का। तो इनकी रिटेलिएशन जस्टिफाइड है। मुझे समझ आती है कि इतना रिटेलिएट क्यों करते हैं इलेक्शन से, मुज़ाकरात से, क्योंकि उनका जो सारी गेम थी, उनका जो गेम प्लान था, वो ख़त्म कर दिया हुआ इमरान खान ने, कि जिसकी सियासत अब ख़त्म कर दें। जो टेबल के ऊपर बैठते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, तो किस चीज़ के मुज़ाकरात होने हैं? थॉट प्रोवोकिंग है ना थोड़ा सा। मुज़ाकरात तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर उन्हें 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है इलेक्शंस। इलेक्शन में आप हफ्ता 10 दिन आगे जा सकते हो, हफ्ता 10 दिन पीछे आ सकते हो, यही होगा ना। फजलुर रहमान साहब क्यों बैठेंगे उन मुज़ाकरात में कि जिनमें उनके इलेक्शन की बात करनी पड़े, जब उनको पता है कि केपी में उनकी जमात का सफाया कर चुकी है तरीके इंसाफ, और अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनकी जो थोड़ी बहुत पोल या वो थोड़ी बहुत इज्जत रहेगी है सियासी तौर के ऊपर, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ जहाँ इनका उम्मीदवार खड़ा होगा वहाँ तरीके इंसाफ ने वाइप कर देना इनको। इसी तरह नून लीग क्यों सियासत में जाएगी, जो कि बार बार नारे एक लगा चुकी है, जो कि फेलियर नारा था, उसके पोल भी वक्त के साथ साथ खुल गए कि हमने रियासत बचाते हुए अपनी सियासत दाव पर लगा दी। लेकिन उन्होंने रियासत क्या बचाई वो भी हमें आइडिया हो गया, वह बड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। सियासत क्या बचाई वो तो आपके अपने आपके जो जिस तरह आप आए थे चोर दरवाजे से, और जिस तरह सारे मामलात हुए उस टाइम के ऊपर, उसकी वजह से आपकी सियासत खत्म हुई थी। वरना तहरीके इंसाफ भी अपनी पॉपुलैरिटी एट दैट टाइम को बहुत पीक नहीं इंजॉय कर रही थी जो अब इंजॉय कर रही है। तो तहरीके इंसाफ की जो पीक है, अब उसका कंपैरिजन जब करते हैं आपकी परफॉर्मेंस के साथ और तहरीके इंसाफ की परफॉर्मेंस के साथ, तो तहरीके इंसाफ की परफॉर्मेंस 1000 गुना बेहतर है आपसे। सो दैट इज़ द रीज़न कि वो इतनी पीक इंजॉय कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी की, कि पंजाब में से फारिग होना इनका लिखा जा चुका है, सिर्फ इलेक्शन होने की देर है। अब मोटी सी बात आखिर के अंदर कि एक बंदे को हार नज़र आ रही है, एक बंदे को नज़र आ रहा है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लेते हैं तो भाई हमें मुज़ाकरात में एक ही चीज़ है जिसके ऊपर डिस्कस करना है, वो इलेक्शन की तारीख है। तो इलेक्शन की तरफ हम जा नहीं सकते, तो हम मुज़ाकरात में क्यों बैठें? हम क्यों ना मज़ीद लफ्जी गोलाबारी करें, मज़ीद हालात को ख़राब करें। दो कि पीपल्स पार्टी चाहती है मुज़ाकरात हो जाए। पीपल्स पार्टी ने दबे अल्फाजों में पहले भी कहा है कि यार इलेक्शन करा लेगी, क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि वो सिक्योर हैं, वो सेफ खेल रहे हैं। सो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अभी हालात भी थोड़े से मज़ीद ख़राब होंगे ईद के बाद, और इसमें डिसक्वालिफिकेशंस और सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि वैसे चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही। और ये जिस तरह बाकी बहुत सीनियर लोग सारे कह चुके हैं, एतजाज़ अहसन साहब एंड एवरीथिंग, कि अगर ये इलेक्शन नहीं करवा सकते सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीथिंग, तो रिट ख़त्म होगी ना, फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। फिर जिसका कल दिल करेगा कोई भी हुक्म अदुली कर ले सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट बैठा तरले करता रहेगा कि यार तुसी ये कर लो, तुसी ये कर लो, तुसी ये कर लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगली जो 27 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट के रवैये में और इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। अब मामला जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलने का है, और लास्ट ओवर है, लास्ट फेज़ है। दुआ ये किया करें कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान के अवाम जीतें और हमारे मसाइल कम हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।